देखिए बेसिकली हम लोग के तो काफ़ी सीनियर हैं डॉक्टर आशुतोष शरण, तो हम लोग उन्हीं का गाइडेंस फॉलो कर रहे हैं। जैसा हम लोगों को एडवाइस दिया जा रहा है उस तरह से कर रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे भी इलेक्शन एक ऐसा चीज़ है जिसमें आपको ना तो कोई भी नहीं कहता है, हर कोई बोलता है अरे वाह आपको तो आने की भी ज़रूरत नहीं थी। तो रिस्पॉन्स वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे आपने सुना भी होगा कि एक ऑडिट के कराने के लिए जब फ़ाइल वगैरह मांगा गया था कुछ वहाँ के स्टाफ से, तो वो फ़ाइल तक मुहैया नहीं कराया गया ऑडिट टीम को। इस तरह से ऑडिट की जाएगी। ब्लड सेपरेटर का बड़ा मुद्दा है, तो ये तो लगना ही है। आशुतोष सर ने भी कहा था कि हम लोग के आते ही कुछ महीनों के अंदर पूरा कोशिश रहेगा कि ब्लड सेपरेटर भी लग जाए। यही 4-5 एक दो महीने के अंडर में लगभग 3600 कुछ मेंबर्स की बढ़ोतरी हुई है। आज के डेट में 3649 मेंबर्स हैं। आखिर इतना बदलाव कैसे आया? तो इस बार 10 बूथ्स बनाए गए हैं क्योंकि वोटर्स भी ज़्यादा हैं, और वोटर्स के सीरियल नंबर के बेसिस पे मतलब 100 टू 363 बूथ नंबर 1 पे रहेंगे, और ऐसे ही हर 362 वोटर्स को एक एक बूथ अलॉट किया गया है। हम लोगों का पैनल आता है तो ये मैं यकीन दिला सकता हूँ कि रेड क्रॉस का जो भी बातें मैंने पहले कही थी, बहुत ही ज़्यादा सुधार देखने को मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़ और मैं हूं समीउल्लाह चंपारनी। अभी हम पहुंचे हैं मोतिहारी में। रेड क्रॉस का चुनाव होना है, बिल्कुल लोग करीब हो गए हैं। कल चुनाव होना है। अभी हम पहुंचे हैं डॉक्टर सर्वेश राज चौधरी के पास। डॉक्टर आशुतोष शरण के पैनल में चुनाव लड़ रहे हैं। सीधे अब इनसे बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब, स्वागत है एसटीवी न्यूज़ में। आपका भी स्वागत है हमारे यहाँ, और आपकी शुभकामनाएं की भी ज़रूरत है। वेलकम समीउल्लाह जी। डॉक्टर साहब, बात की शुरुआत करेंगे। आप पेशे से डॉक्टर हैं, लोगों की सेवा दे रहे हैं, फिर राजनीति में क्यों कदम उठा रहे हैं? रेड क्रॉस का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं आप? देखिए ये राजनीति तो है ही नहीं। सबसे पहली बात, ये एक सेवा संस्थान है, तो राजनीति तो इसे कह ही नहीं सकते हैं। हाँ, भले ही इसे राजनीतिक रंग दे दिया गया है अलग अलग ग्रुप बना के और थोड़ा सा जातीयता वाला रंग भी देकर, तो ये राजनीति तो है ही नहीं। तो ये एक सेवा संस्थान है, तो राजनीति में तो मैं नहीं उतर रहा हूँ। मैं एक सेवा संस्थान ज्वाइन करना चाह रहा हूँ। बेसिकली बात ये। रेड क्रॉस में ऐसी क्या बात हो गई जो पैनल की जरूरत पड़ गई और लोग पैनल के अंडर में चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए बात यह है कि हर जो भी पैनल को हेड कर रहे हैं, उन लोगों ने अपने अपने हिसाब से जो जो उनको लगता है कि हाँ ये लोग बेहतरीन काम कर सकते हैं या ये काबिल लोग हैं कि ये अपना काम ठीक से करेंगे, तो हर पैनल के हेड ने अपने अपने हिसाब से अपना ये सिलेक्शन किया है टीम का। अब क्योंकि उम्मीदवार इतने हो गए हैं, इतने लोगों को इंटरेस्ट है इसको लड़ने में, तो जाहिर सी बात है वो ग्रुपिज़म तो होना ही था। वो क्योंकि सारे के सारे इंडिपेंडेंट तो लड़ नहीं सकते हैं, तो जो भी जो ज़्यादा नामी लोग हैं उन्होंने अपने आप को मतलब बेसिकली वो लोग लीडर बन के, और जो जो उनके ख्याल में जो ज़्यादा डिज़र्विंग लोग हैं और जिन लोगों को मौका मिलना चाहिए, और जो जिनके उनके हिसाब से जो लोग अच्छा काम करेंगे, तो उन लोगों ने अपना अपना एक पैनल बना लिया उसी 63 में से सेलेक्ट करके। तो ज़रूरत क्यों पड़ी, मतलब बेसिकली कंटेस्टेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, वो तो इतने ज़्यादा क्यों हो गए हैं मुझे भी नहीं पता। हालांकि पिछले इलेक्शन का भी देखा जाए तो वो भी कंसिडरिंग कि वो 12 साल पहले हुआ था, तो उस वक्त भी करीब 45 थे। तो अगर 12 साल के बाद 45 के 63 हुए हैं तो कोई बहुत ज़्यादा ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा है। तो क्योंकि बात यही है कि कंटेस्टेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ग्रुपिज़म होना ही है, तो पैनल्स बनने ही हैं वो। डॉक्टर साहब, किस तरह की रणनीति तैयार किए हैं? किस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं? क्या पोजीशन है इस वक्त आपका? देखिए बेसिकली हम लोग के तो काफ़ी सीनियर हैं डॉक्टर आशुतोष शरण, तो हम लोग उन्हीं का गाइडेंस फॉलो कर रहे हैं। जैसा हम लोगों को एडवाइस दिया जा रहा है उस तरह से कर रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे भी जितने भी मेंबर्स हैं उसके सबके घर जा जाकर मिला जा रहा है। लेकिन अब क्योंकि इतने मेंबर्स हैं तो इतने शॉर्ट टाइम में तो हर किसी के घर तो आदमी नहीं जा सकता है, तो कहीं टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो जा रहा है। तो बेसिकली बात यही है कि घर घर जाके मिलना, टेलीफोनिक कॉन्वर्जेसन, और आजकल इंटरनेट का ज़माना है तो थोड़ा बहुत सोशल मीडिया का इस्तेमाल, व्हाट्सएप मैसेजेस पे लोगों को कांटेक्ट करना, फेसबुक पे जितना हो सके करना। तो यही 4 माध्यम है। पर्सनल विज़िट जहाँ तक मुमकिन हो, सबसे ज़्यादा तो वही कोशिश है। ना हो सके तो टेलीफोनिक कॉन्वर्जेसन, और फिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि जो ऑपोजिट पैनल के लोग हैं उनसे हम लोग नहीं मिल रहे हैं। हर किसी को हम लोग अपना मित्र मान कर ही चल रहे हैं, हर किसी से भेंट कर रहे हैं। वोट मिले ना मिले वो तो अलग बात है, उससे कोई बहुत फ़र्क भी नहीं पड़ता है। किस तरह का सपोर्ट है, समर्थन किस तरह से मिल रहा है?
इलेक्शन एक ऐसा चीज़ है जिसमें आपको ना तो कोई भी नहीं कहता है, हर कोई बोलता है अरे वाह आपको तो आने की भी ज़रूरत नहीं थी। तो रिस्पांस वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन यही होप कर सकते हैं कि जो इतना बढ़िया रिस्पांस है अगर वो सचमुच वोट्स में कन्वर्ट हो जाए तब तो जीत सुनिश्चित है। रेड क्रॉस के अभी जो हालात हैं, आप क्या बदलाव लाएंगे, क्या उसमें तब्दीली लाना चाह रहे हैं? मेरे 3 से 4 मेन पॉइंट्स हैं, जिसमें सबसे ऊपर रहेगा रेड क्रॉस को फुली डिजिटलाइज्ड कर देना, कंप्यूटराइज्ड कर देना। क्योंकि जहाँ भी हम लोग देखते हैं पेपर वर्क वाला काम रहता है, वहाँ पे चाहते ना चाहते कहीं पे जानबूझकर कहीं पर गलती से मिस्टेक्स होते ही हैं। और कोई भी डाटा या कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को अगर पहले का चाहिए तो वो फाइल पलट के आदमी वो उसको ढूंढ नहीं पाता है। जैसे आपने सुना भी होगा कि एक ऑडिट के कराने के लिए जब फाइल वगैरह मांगा गया था कुछ वहाँ के स्टाफ से, तो वो फाइल तक मुहैया नहीं कराया गया ऑडिट टीम को, इस वजह से ऑडिट भी नहीं हो पाया जो 2011 से 17 का बाकी है। तो ये सब चीज़ अगर कंप्यूटराइज्ड रहता डाटा तो ये सब कुछ ढूंढने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता। तो पहला तो मेरा एम रहेगा कि सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो जाए, वहाँ पे कितने यूनिट्स ब्लड हैं, कितने खर्च हो रहे हैं, डेली का कितना डोनेट हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है, कैश का क्या इनकम है, क्या एक्सपेंडिचर है, हर एक चीज़ कंप्यूटराइज्ड रहे ताकि एक क्लिक करते ही सारा का सारा डाटा आ जाए। दूसरा है कि सारा वहाँ पे जितने भी लोग काम करते हैं सब सारे चीज़ को एक सिस्टम में लाना होगा। क्योंकि कोई भी गवर्निंग बॉडी आता है तो ऐसा नहीं है कि वो 24 घंटे वहाँ पे रह के देखने वाला है। तो बेसिकली एक सिस्टम सेट कर देना होगा कि सब कोई को अपना अपना काम पता रहे कि किसका क्या काम है, और काम में इधर उधर हो तो उन पे एक्शन लिया जाए। तो जितने भी लोग वहाँ काम करते हैं उन लोगों को क्लियर कट एकदम उन लोगों को सिस्टम पूरा फंक्शनिंग रेड क्रॉस का सिस्टम में लाना होगा। तीसरा है कि ब्लड डोनेट करने के बाद जो डोनर्स हैं उन लोगों के आइडियल रहता है कि ब्लड डोनेट करने के बाद 10 मिनट 15 मिनट आप आराम कर ले, वरना आप तुरंत ही धूप में निकल जाएंगे, चलने लगेंगे तो साइकोलॉजिकल कारणों से भी थोड़ा लोगों को पसीना आने लगता है या चक्कर आने लगता है। तो उन लोगों के डोनेट करने के बाद खासकर पहले से ज़्यादा ज़रूरी है बाद में कि 15 मिनट कहीं कंफर्टेबली बैठ के एक एयर कंडीशन रूम हो, ताकि उन लोगों को जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से पसीना आना चक्कर आना ये सब होता है वो सब प्रॉब्लम नहीं हो। तो एक पोस्ट डोनेशन एयर कंडीशन रूम रहे। तीसरा है कि जैसे वहाँ डॉक्टर्स तो 2 हैं नियुक्त रेड क्रॉस में, लेकिन जो मेडिकल फैसिलिटी है वो उस तरह लेवल की अभी वहाँ नहीं है। तो जैसे हम लोगों के जो पैनल हेड हैं डॉक्टर आशुतोष शरण, उन्होंने भी कहा था कि मेडिकल सर्विसेज भी वहाँ शुरू करेंगे, कम से कम बहुत हाई लेवल वाला नहीं तो एक बेसिक लेवल का, कि कोई इमरजेंसी में आए तो कोई देखने के लिए हो, भले ही अगर उसका जो भी प्रॉब्लम है अगर वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो उसका इनिशियल जो भी ट्रीटमेंट है जैसे CPR वगैरह, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन और जो भी फर्स्ट एड वाला चीज़ रहता है वो करके आदमी उसको फ़िलहाल के लिए बचा ले, और उसके बाद एम्बुलेंस में उसको डाल के जहाँ भी रेफ़र करना है वो कर सकें। तो जैसे विभिन्न कुछ डॉक्टर्स अपने को इन्वॉल्व करके वहाँ पे मेडिकल सर्विसेज भी शुरू की जाएंगी। ब्लड सेपरेटर का बड़ा मुद्दा है तो ये तो लगना ही है। आशुतोष सर ने भी कहा था कि हम लोग के आते ही कुछ महीनों के अंदर पूरा कोशिश रहेगा कि ब्लड सेपरेटर भी लग जाए। तो यही 4-5 पॉइंट्स हैं, कंप्यूटराइज्ड हो जाए, वेटिंग एरिया एयर कंडीशनड हो जाए, सारा काम सिस्टम में हो, स्टाफ लोगों का तरीके से काम हो, ब्लड सेपरेटर वाला है, मेडिकल फैसिलिटीज़ कुछ प्रोवाइड करना। और ये भी बात है कि जो ब्लड टेस्ट हैं सिंपल वाले, टोटल ब्लड काउंट, डिफरेंशियल ब्लड काउंट और ये सब, तो उन लोगों का उसके लिए एक ऑटोमेटेड मशीन आता है उसको भी एक इंस्टॉल करना। तो ये 4-5 पॉइंट्स हैं। डॉक्टर साहब, एक गंभीर सवाल हम ये जानना चाहेंगे कि रेड क्रॉस मोतिहारी में 6 महीना पहले मेंबर की संख्या 2200 थी, लेकिन 1-2 महीने के अंडर में लगभग 3600 कुछ मेंबर्स की बढ़ोतरी हुई है। आज के डेट में 3649 मेंबर्स हैं। आखिर इतना बदलाव कैसे आया? देखिए, जब से पिछला कमेटी रिज़ाइन करा पिछले कमेटी ने और प्रशासन ने अंडरटेक किया डे टू डे रनिंग रेड क्रॉस का, तो जिन लोगों को इंटरेस्ट था कि हाँ भाई अब तो इलेक्शन होगा, तो उन लोगों ने तैयारी शुरू कर दी कि भाई नए मेंबर्स बनाएं, या तो खुद के पैसे से ही बनाए या मेंबर्स के पैसे से ही बनाए, ताकि वो वोट उनका रहे, उनको बोलने पे वो मेंबर्स जो नए बने हैं उन्हीं को जाके वोट्स दें।
तो ये बहुत ही ज़ाहिर सी बात है कि जहाँ 1991 में रेड क्रॉस का फंक्शनिंग शुरू हुआ था, शिलान्यास मतलब उसका फाउंडेशन तो और भी पहले 80s में ही डाला गया था, लेकिन उसका फंक्शनिंग 1991 से शुरू हुआ। तो 1991 से 2000 मान लीजिए कि 21 के एंड तक सिर्फ 2,200 मेंबर्स थे। करीब 30 साल हो गए, और इधर पिछले 3-4 महीने में 1200-1300 और जुड़ गए। तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लोगों ने नए मेंबर्स बनाए हैं ताकि उनको वोट लेने में फ़ायदा हो। तो ये बहुत ही ऑब्वियस बात है कि इलेक्शन में फ़ायदे के कारण मेंबर्स को लाया गया है इस फोल्ड में। ये चीज़ वैसा होना नहीं चाहिए, वरना हर कोई हर बार यही करेगा कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो मेंबर्स सीधे सीधे अपना पैसा दे के मेंबर्स बना सकता है। तो ये एक गलत प्रेसिडेंट सेट होगा। तो जितने मेंबर्स हैं उसी में चुनाव लड़ना चाहिए, ये नहीं कि बहुत मेंबर्स बनाए जा रहे हैं। जैसे मेरे जो पैनल के हेड है डॉक्टर आशुतोष शरण, चाहते तो वो तो कितने सारे मेंबर्स बना सकते थे, लेकिन रेड क्रॉस है, ये तो सेवा का संस्थान है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस पर काबिज़ होने के लिए आप पैसा खर्च करके नए मेंबर्स बना रहे हैं ताकि आप वोट में इलेक्शन में आप वोट प्राप्त कर सकें। डॉक्टर साहब, कल चुनाव होना है, क्या कुछ तब्दीली हुई है इस बार इलेक्शन को लेकर के? कुछ काउंटर्स वगैरह कुछ बढ़े हैं इस बार? सरकारी तौर पे जो तब्दीली हुई है वो तो बताऊंगा ही मेन, लेकिन इस बार रेड क्रॉस का इलेक्शन को बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट भी किया गया है और बहुत ही हाइप मिला है। खैर, सरकार मतलब प्रशासन की तरफ से चेंजेस ये है क्योंकि इस बार वोटर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो पिछले इलेक्शन में जहाँ तक मुझे जानकारी है सिर्फ 6 या 7 बूथ्स थे जहाँ पर वोट कास्ट हो सकते थे। तो इस बार 10 बूथ्स बनाए गए हैं क्योंकि वोटर्स भी ज़्यादा हैं, और वोटर्स के सीरियल नंबर के बेसिस पे मतलब 100 to 363 बूथ नंबर 1 पे रहेंगे, और ऐसे ही हर 362 वोटर्स को एक एक बूथ अलॉट किया गया है ताकि 10 बूथ्स में 3600 वोटर करीब करीब ये एडजस्ट हो जाए। तो बूथ्स की संख्या 3 बढ़ाई गई है। और पिछली बार के काउंटिंग में भी उस समय मैं मोतिहारी में रहता नहीं था, तो मुझे बहुत एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन शायद काउंटिंग के लिए बस एक ही टेबल था। इस बार काउंटिंग के लिए भी जो टेबल्स की संख्या है वो बढ़ाई गई है, क्योंकि पिछले बार के काउंटिंग में 3 दिन लग गए थे, और इस बार तो वोटर्स भी बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो अगर टेबल एक ही रहेगा तो जाहिर सी बात है काउंटिंग तो 1 वीक या हो सकता है उससे भी ज़्यादा चले, तो इसलिए काउंटिंग के भी जो टेबल्स हैं वो बढ़ाए गए हैं। तो ये चेंजेस हैं, जो वोटर्स की संख्या है उसको देखते हुए जो भी चेंजेस की ज़रूरत पड़ी है वो प्रशासन ने करी है। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, क्या संदेश रहेगा, क्या एक मैसेजेस देना चाह रहे हैं अपने मेंबर्स को, अपने सदस्यों को? सबसे पहले तो आप कल ही इलेक्शन है, तो आप अपने मतदान का इस्तेमाल करें, अपने घरों से निकलें। संडे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और जितनी ज़्यादा संख्या में हो हम लोगों के पैनल को, जो कि डॉक्टर आशुतोष शरण का पैनल है, हम लोगों के मेंबर्स को इस पैनल के मेंबर्स को वोट डालें। और हर किसी का तो इंडिविजुअल नंबर अभी बताने का कोई बहुत फ़ायदा नहीं रहेगा, लेकिन उम्मीद ये करता हूँ कि आप लोगों तक हम लोगों के पैनल के सारे मेंबर्स के नाम और नंबर पहुँच चुके होंगे। तो डॉक्टर आशुतोष शरण के पैनल को सपोर्ट करिए, और बस आपका आशीर्वाद चाहिए। और अगर हम लोगों का पैनल आता है तो ये मैं यकीन दिला सकता हूँ कि रेड क्रॉस का जो भी बातें मैंने पहले कही थी कि उसका फंक्शनिंग का तरीका, उसमें जो सुविधाएं होनी चाहिए, हर चीज़ में बहुत ही ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा। मेरा नाम डॉक्टर सर्वेश राज चौधरी है, और मेरा खुद का जो नामांकन संख्या जो मुझे मिला है वो है 59। तो डॉक्टर आशुतोष शरण के पैनल के तो हर किसी को वोट देना ही है, और ख़ासकर आप मेरा नंबर याद बिल्कुल कर लीजिए, जो कि है 5959, डॉक्टर सर्वेश राज चौधरी। तो डॉक्टर सर्वेश राज चौधरी हैं, जो पेशे से एक डॉक्टर भी हैं और सेवा की भावना से रेड क्रॉस में अपना सदस्यता ग्रहण करना चाह रहे हैं, और ये दावा कर रहे हैं कि डॉक्टर आशुतोष शरण का पैनल बिल्कुल मजबूत पैनल है और जीत हम लोगों की सुनिश्चित है, और इस बार रेड क्रॉस का बिल्कुल बदलाव होगा। क्या कुछ होता है, तमाम गतिविधियों पर नज़र बना रहेगा। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए STV न्यूज़। अगर आप फेसबुक पर हैं तो STV न्यूज़ 24 के पेज को फॉलो कर दीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो STV न्यूज़ को सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। कैमरामैन दिनेश के साथ समीर चंपारनी।